मुंशी प्रेमचंद की कहानी परंपरा के प्रमुख कहानीकार श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1953 में सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। इनका मूल नाम बद्रीनाथ है। इन्होंने प्रेमचंद की भांति ही सर्वप्रथम उर्दू में लिखा, तत्पश्चात उन्होंने हिंदी में लिखा। सुदर्शन जी ने कहानियों के अतिरिक्त उपन्यास और नाटक भी लिखे। इनकी कहानियां भी प्रेमचंद की तरह घटना प्रधान, वर्णनात्मक, सहज प्रवाहयुक्त और मुहावरेदार भाषा में लिखी है। इन्होंने अपनी कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और पात्रों के आदर्श चरित्र की प्रतिष्ठा की है। ये मानवीय संवेदनाओं के मार्मिक अंकन में सिद्धहस्त रहे हैं। सुदर्शन ने सामाजिक जीवन के विविध पक्षों को अपनी कहानियों में उकेरा है। सामाजिक जीवन की विसंगतियों को चित्रित करते हुए सुदर्शन आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के हिमायती रहे हैं। सुदर्शन की कहानियों में वर्णनात्मकता की प्रधानता रही है। वे परिस्थितियों का अंकन करते हुए उस परिवेश के चक्रव्यूह में फंसे मानव की नियति और उसकी मन स्थिति को अभिव्यक्त करते चलते हैं। सुदर्शन सरल सहज शब्दावली और अपनी भावमयता में अनूठे हैं। सामाजिक जीवन के सरस एवं व्यावहारिक रूप का अभिव्यंजन इनकी कहानियों की विशेषता है। सुदर्शन की साहित्यिक कृतियां, कहानियां पुष्पलता, हार की जीत, एल्बम, आशीर्वाद, न्याय मंत्री, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन, सुधा, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, चार कहानी, एथेंस का सत्यार्थी, कवि की स्त्री, संसार की सबसे बड़ी कहानी, राजपुतानी का प्रायश्चित आदि सुदर्शन द्वारा लिखित उपन्यास हैं। प्रेम पुजारिन, देहाती, देवता, भाग्यवंती और सुदर्शन द्वारा लिखित नाटक हैं अंजना, सिकंदर, भाग्यचक्र। कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसी लगन, ऐसे प्यार और ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी न चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि तो उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना और उनके लिए ऐसे ही थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें तो ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह न थी। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा।
बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रत्येक क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह भी हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर बैठा घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, तुम्हारा घोड़ा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि मुझे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध न था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। उसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिख पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। उन्होंने अपने निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंकते थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया और वे वहीं रुक गए। घोड़े ने स्वाभाविक मेधा से अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े से गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिल रहा हो और रो रहा हो। बाबा बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते,
बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब से अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। प्रस्तुत कहानी हार की जीत लेखक सुदर्शन द्वारा रचित अत्यंत ही मर्मस्पर्शी और संवेदनात्मक रचना है। कहानी का मूल भाव प्रेम की उदात्तता और उससे उत्पन्न ऐसे भाव हैं जो पापी हृदय को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। कहानी में डाकू खड़क सिंह ऐसा ही चरित्र है जो बाबा भारती के प्रेम और सौहार्द और मनुष्यता के प्रति आग्रह से अंत में नतमस्तक हो जाता है। साथ ही इस कहानी में लेखक ने पशु प्रेम का भी एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया है। प्रेम और भावना की उत्पत्ति सिर्फ मनुष्य के प्रति ही नहीं अपितु मनुष्य की अन्य प्राकृतिक उपादानों से उतनी ही गहरी और स्पष्ट हो सकती है। यह कहानी सन्यासी की उदारता, प्रेम और मानवता के माध्यम से एक डाकू के हृदय परिवर्तन की मर्मस्पर्शी कहानी है। इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिए जाते हैं। सुल्तान की चाय खींच लाई। खड़क सिंह ने बाबा से कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा ने खड़क सिंह से कहा, दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अपाहिज बने खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब या अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, घोड़े ने स्वाभाविक मेधा से अपने स्वामी की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। इस कहानी में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। बाहुबल शारीरिक शक्ति, खरहरा घोड़े के बदन की गर्द साफ करने वाली लोहे की कंघी, अपाहिज अपंग, दिल टूटना बहुत दुखी होना, अभिलाषा इच्छा, लगाम डोरी, मेधा बुद्धि, वियोगी विरह से व्यथित व्यक्ति, कंगले दरिद्र, सांप लौटना, ईर्ष्या के वशीभूत होना, अस्तबल घोड़ों को बांधने का स्थान, कीर्ति यश, प्रयोजन उद्देश्य, अंकित छाप छोड़ना, नेकी अच्छा काम, देनदार ऋणी, असबाब का अर्थ है सामान, वायु वेग हवा की गति से अति तीव्र, सिर मारा सोच विचार करना, मुंह मोड़ना, पीठ फेरना, अर्पण भेंट, अधीर धैर्यहीन, ठिकाना न रहा, सीमा टूट जाना, आंखें गड़ाना, गौर से देखना, न्योछावर करना, बलिदान करना,